नमस्कार बच्चों, मैं सेल्फ रोहित कुमार। वेलकम टू योर चैनल डियर टॉपर वेयर वी मेक टॉपर। सो बेटा आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका हम पार्ट 1 करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 का मतलब क्या होता है? पार्ट 1 मतलब मैं 4.1 का पूरा इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ आज। इसके बाद आपको 4.1 में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अच्छा, अब मैंने पूरे चैप्टर को पार्ट में क्यों तोड़ा है? सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चे यही पूछते हैं कि सर आप पार्ट वाइज क्यों कराते हो? क्योंकि पार्ट से फ़ायदा ये होता है, पहली बात आपको एक डिटेल स्टडी मिलती है, आप प्रॉपर चीज़ों को डिटेल में समझ पाते हो और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफिकेशन वाला काम कोई फ़ायदा नहीं है, मैथ्स में और साइंस में बिल्कुल काम नहीं है। दूसरा फ़ायदा ये होता है, अगर हम पार्ट में करते हैं तो भाई हम अच्छे से ना क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाते हैं, और क्वेश्चन को अगर अच्छे से समझेंगे तो क्या होगा, आप एग्जाम में करके भी आओगे। मैंने आज पार्ट 1 कराऊंगा। पूरे चैप्टर को पहले मैं एनसीईआरटी से ख़त्म करूँगा। ठीक है, एनसीईआरटी से ख़त्म करने के बाद जब पूरी एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी, कुछ पार्ट में 4 या 5 पार्ट मान लो 5 पार्ट में हमारी एनसीईआरटी ख़त्म हो गई, फिर जो पार्ट 6 आएगा उसमें मैं आपको आर डी शर्मा और जो बोर्ड के क्वेश्चन, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रखे हैं, वो सब मैं कराऊंगा। ठीक है, तो पहले हम बिल्कुल बेसिक करेंगे एनसीईआरटी से, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, इस पूरी वीडियो के बाद या कभी भी आपको कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट्स में लिख देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10 चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो देखो पहले हम जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? छोटी क्लास में हमने बहुत पढ़ा है, बट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री या जिसके जीरोस या जिसके सॉल्यूशन, है ना, कई सारे वर्ड होते हैं, इनमें 2 होते हैं। ठीक है, डिग्री का मतलब क्या हुआ? x की हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या हुआ? x की जो हाईएस्ट पावर होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी x की वेरिएबल की, वो कितनी होगी? 2 होगी। उससे बड़ी पावर ही नहीं होगी तो वो क्या कहलाएगी? वो क्वाड्रेटिक कहलाएगी। ठीक है, 1 होगी तो लीनियर कहलाएगी, 3 होगी तो क्यूबिक कहलाएगी। 2 वाले को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक कहते हैं। और अगर आप इसके आंसर निकालोगे तो हमेशा इसके 2 आंसर मिलेंगे। जैसे एग्जांपल लो, अगर मैं बोलूँ x² + 4x + 4, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके 2 आंसर आएंगे। ठीक है, अच्छा, बट कई बार दोनों आंसर सेम भी आ सकते हैं तो हम उसको एक आंसर बोलेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल लो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आएगा x² + 2x + 2x + 4। अब 2 करके कॉमन लो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं हम, तो ये आ गया x + 2 और ये आ गया 2x + 2। तो आंसर क्या आ गया? ये आ गया x + 2 और x + 2। इस साल है ना बोर्ड में क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, पता है आपको? तो x की वैल्यू आ गई -2 और -2। तो आपको दिख रहा है इसमें सिर्फ एक ही आंसर आया -2 और दोनों सेम है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक क्या आपकी डिग्री, मतलब डिग्री तो 2 होती है नो डाउट, बट आंसर कई बार एक भी आ सकते हैं और कई बार 2 डिफरेंट सोल्यूशन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक का मतलब वो होता है कि जब वेरिएबल की पावर, जब वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर होगी, हाईएस्ट जो पावर होगी वो कितनी होगी? वो 2 होगी। तो आप समझ लेना कि वो क्वाड्रेटिक है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो मैं बोलूँ x² + 2, मैं बोलूँ 3x + 1, मैं बोलूँ 4x³ + 7x। अब बताओ ये 1, 2 और 3, क्या ये क्वाड्रेटिक है? क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। क्या ये है? नहीं है, इसकी 1 है। क्या ये है? नहीं है, इसकी 3 है। ठीक है, अगर मैं मिक्सचर भी लिख दूँ, बल्कि मतलब मान लो मैं लिखूँ 4x³ + 3x² + 2x + 1, क्या ये क्वाड्रेटिक है? आप बोलोगे सर x की पावर तो 2 है, क्वाड्रेटिक तो होनी चाहिए, बट x की हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी रहती है? 2 रहती है। मतलब इसके जो सॉल्यूशन आने वाले हैं आपके पास, वो कितने आने वाले हैं? वो 2 आने वाले हैं। ठीक है, आगे चलें। देखो आगे चलते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? तो भाई स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? इट इज ax² + bx + c। ठीक है, इज इक्वल टू 0 कह सकते हो आप, बट दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब व्हाट इज a b और c क्या होता है? a b और c आपके कांस्टेंट, कोई नंबर होते हैं, और x बताइए आपको, x क्या होता है हमारा? x आपका वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू होती है, कोई कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो मतलब मैं नंबर्स की जगह, जैसे मान लो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे भी लिख के दिखाया था मैंने, क्या 4x² + 4x + 1। देखो तो इसमें अगर मैं कंपेयर करूँ इसको ax² + bx + c से, ऐसा क्वेश्चन हमने 9th क्लास में किया था अगर आपको याद हो,
ABC निकालना होता था तो इसमें A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू 4 आ गई, B की वैल्यू कितनी आ गई, B की वैल्यू 4 आ गई, C की वैल्यू कितनी आ गई, C की वैल्यू 1 आ गई। तो ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। और एक बात हमेशा याद रखना कि व्हाट इज ए बी और सी क्या होता है, ए बी और सी क्या होता है, ये भी लिख लेना, ठीक है। कॉपी पेन खोल के बैठो, जब भी मैथ पढ़ो कॉपी पेन खोलो, और जब मैं बोलूँ, जब ये स्लाइड खत्म हो जाए तब पूरा लिखा करो, नोट किया करो। ए क्या होता है, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। बी क्या होता है, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट। सी क्या होता है, सी होती है आपकी कांस्टेंट टर्म। अब आप बोलोगे कोफिशिएंट क्या चीज़ है, हमने ये चीज़ भी 9th क्लास में पढ़ी थी। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है जो वेरिएबल के साथ लगा हुआ नंबर होता है ना, जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। तो मतलब याद रखना, क्योंकि कई बार है ना, मैं बहुत सारे आगे जाके, जब मैंने बताया ना एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी तब कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी कराऊंगा, तब ये चीज़ काम आएगी बड़ी। तो ए बी और सी लिख लेना, क्या होता है, व्हाट आर ए बी एंड सी। ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म, मतलब मैं कोई भी नंबर कह सकता हूँ, तो इसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, ठीक है। ये जनरल फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम जरा जानते हैं कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, पहली बात, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा कुछ लिखा होगा ही नहीं कि बेटा इसको क्वाड्रेटिक से कर, इसको लीनियर से कर, ऐसा कुछ लिखा तो होगा नहीं कि इसको क्वाड्रेटिक से ही करना है, इसको लीनियर से ही करना है ना, एम आई राइट। तो मीन्स तो कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। कई बच्चे कहते हैं कि सर मैं इसको x लूँ, मैं इसको y लूँ, या फिर मैं सिर्फ इसको x लूँ, उसको 30 - x लूँ। तो इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करना है हमने। ध्यान से देखो, हाउ टू सॉल्व, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, कई मेथड मैंने कई बार बताया है। पहला मेथड होता है आपका कॉमन मेथड। आप क्या करो, आप है ना कॉमन ले लो। अब जो भी कॉमन आ रहा है ना, पहले कॉमन निकाल लो। कॉमन से फ़ायदा ये होगा कि आपको ना चीज़ें बनती हुई दिखाई दे जाएगी। जैसे एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं। एग्जांपल लो आप, 4x स्क्वायर माइनस 12x, कह रहे हैं इसको सॉल्व कर दो। अब इसको सॉल्व हो ही नहीं सकता जब तक आप कॉमन नहीं लोगे। देखो, आप 4x कॉमन लो, अंदर क्या बचा x - 3। अब आप देखो हो गया सॉल्व, मतलब एक वैल्यू आ गई 4x = 0 और एक आ गया x - 3 = 0। ये एग्जांपल ले लिया हमने 1। एक और एग्जांपल लो कॉमन का, और भी ले सकते हो आप। जैसे अगर मैं मान लो, मैं बोलूँ कि 4x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2, माइनस आप मान लो 16y स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है और क्या बचा x स्क्वायर - 4y स्क्वायर। अब इसमें a स्क्वायर - b स्क्वायर लगा सकता हूँ। तो कॉमन लेने का फ़ायदा क्या होता है, कई बार है ना वो जान के कॉमन दे रखा होता है आपको और आपको समझ नहीं आता। तो इस स्टेप को दिमाग में बिठा लेना। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या होता है, कॉमन लेना, ठीक है। स्टेप नंबर 2 हम देखेंगे, चेक करेंगे क्या कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही, क्या कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही। अब देखो, क्वाड्रेटिक की ना 3 आइडेंटिटी होती है जो हमने पढ़ी थी छोटी क्लास में। 3 फॉर्मूले बेसिकली। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर होता है a + b का स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। फॉर्मूला नंबर 2, a - b का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। फॉर्मूला नंबर 3, ये होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a + b × a - b। एक और पढ़ा था अगर आपको याद हो, x + a × x + b, है ना। ये होता था x स्क्वायर + a + bx + ab। तो ये 4 फॉर्मूले है बेसिकली, ठीक है, क्वाड्रेटिक की, क्योंकि पावर 2 है ना इनकी, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। तो दिस इज द नंबर 2 ऑप्शन ऑफ हाउ टू सॉल्व। ये चेक कर लेना कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही। पॉइंट नंबर 3, हम क्या करेंगे, हम मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे हम मिडल टर्म स्प्लिट करने वाले हैं। मिडल टर्म स्प्लिट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा था। अभी जब क्वेश्चन आएंगे मैं क्वेश्चन से समझाता हूँ ये चीज़, ठीक है। एक तरीका और है, वो आपको चैप्टर के एंड में समझाऊंगा मैं। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं लिख देता हूँ, बट एक्चुअली क्या है, सेकंड या थर्ड पार्ट में आपको सही से समझ आएगा, क्योंकि तब डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है d = b² - 4ac, इसमें अल्फ़ा बीटा निकलता है।
अल्फ़ा बीटा होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है। इसको लगाना, इसको भी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, तो 2 मिनट इग्नोर मारना, क्योंकि आगे हम पूरा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं इसके ना आगे पार्ट्स में। तो फिलहाल बेसिकली 4 तरीके होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। पहला, कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो। दूसरा, आइडेंटिटी लगा लो। तीसरा, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, है ना। जैसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जैसे एग्जांपल ले 4x² प्लस 4x प्लस 1। देखो मिडल टर्म स्प्लिट हो रहा है इसके, क्योंकि 4 × 1 कितना होता है 4। 4 के 2 फैक्टर बनाओ जिससे 4 है, तो वो होगा 2 और 2, तो 4x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1। आप 2 करके कॉमन ले लो। 2x कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 2x प्लस 1, इसमें से 1 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 2x प्लस 1। दोनों ब्रैकेट सेम आ गई ना, तो ये तो स्क्वायर ही आ गया, तो ये आ गया 2x प्लस 1 और ये आ गया 2x प्लस 1। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम आगे, जब आगे चलेंगे चैप्टर में, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो याद रखना, इसको दिमाग में बिठा लो। एग्जाम में बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि शुरुआत किससे करें। कई बार कॉमन आ रहा होता है, कॉमन के बाद आइडेंटिटी लग रही होती है, तो कई बार दोनों कंबाइन भी आ जाते हैं, ठीक है। आगे चले, क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। कुछ ज़रा बेसिक समझते हैं कि एग्जैक्टली हम इक्वेशन बनाते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। एग्जाम्पल 1 कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ कह रहा है रिप्रेजेंट कर दो मुझे, बस सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है कि मुझे बना के दिखा दो इक्वेशन बनेगी कैसे। स्टार्ट करते हैं। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। जॉन और जीवंती का कितने मार्बल है 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों के दोनों 5 मार्बल खो चुके हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे हैव नाउ इज 124। ठीक है, वी वुड लाइक टू फाइंड, हमें क्या निकालना है, जो आपको निकालना होता है ना, इसी को हम x मानने वाले होते हैं, पता है आपको। हाउ मैनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विथ, कितने स्टार्टिंग थे। तो हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। आप एक काम कर लो, लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैज, कितने माने बताओ। दोनों के पास 45 है, तो या तो आप एक को x मान लो, दूसरे को 45 माइनस x मान लो। अगर बाई चांस एग्जाम में ये दिमाग में नहीं आता, आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मैं इसको x मानूँ तो इसको y मानूँ, तो भाई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो। आप बोलोगे सर ये तो लीनियर हो गई। आप मुझे एक बात बताओ, एग्जाम में लिखा होगा कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है। आधे से ज़्यादा लोग हैं ना गलत पढ़ रहे होते चीज़ों को। क्यों? क्योंकि वही वो कहते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक टीचर पढ़ा रहा होता है, कह रहे क्वाड्रेटिक ही लगा तू, क्यों लगा, वो लीनियर से कर देगा, क्योंकि लीनियर भी बन रही है। सही बात है। अब देखो एक्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द इक्वेशन ना वो क्वाड्रेटिक में अपने आप ही निकल जाएगी, पता है आपको। मैं आपको एक्स और वाई लेके दिखाऊं। अब मान लो लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैज एक्स, लेट नंबर ऑफ मार्बल जीवंती, जीवंती के पास आप मान लो कितने मार्बल हैं वाई। ठीक है, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल मार्बल थे हमारे पास वो कितने थे, एक 45। तो मतलब मैं कह सकता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 45। बात समझ आ रही है? मैं ये कह रहा हूँ, देखो मैंने लीनियर बना दी ना। आप बोलोगे सर आप तो क्वाड्रेटिक पढ़ा रहे हो, लीनियर क्यों बना रहे हो। तो यार पेपर में लिखा थोड़ी ना होगा कि सॉल्व दिस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ सॉल्व लिखा होगा ना, तो बना दी मैंने। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों ने 5 मार्बल खो दिए। तो अगर जॉन ने 5 मार्बल खोए तो जॉन के पास हुए x माइनस 5, और जीवंती ने 5 मार्बल खोए तो इसके पास हुए y माइनस 5। इनका जो प्रोडक्ट है ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे हैव नाउ, जो प्रोडक्ट है मतलब अगर जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो है 124। कह रहे हैं मैं मार्बल निकालने। अब देखो क्वाड्रेटिक कैसे बनेगी इसमें। आप एक काम करो, इस सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको उठा के इसमें डाल दो। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 45 माइनस वाई, लिख सकते हैं। तो x की जगह लिख दो 45 माइनस वाई माइनस 5, और ये हो गया y माइनस 5। देखो क्वाड्रेटिक में जा रही है। देखो 45 माइनस 5 कितना हुआ 40 माइनस वाई, और ये हुआ y माइनस 5 इज इक्वल टू 124। अब इन दो ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। ठीक है, ये तो आता ही है। ब्रैकेट देखो गलत करने से अच्छा है कि आप एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लो। एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लोगे तो आपसे गलती नहीं होगी, इस बात की गारंटी है।
मन में करोगे तो प्लस माइनस की गलती कर सकते हो आप। ये हो गया 40y माइनस 200 माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5y इज इक्वल टू 124। अच्छा, वाई स्क्वायर को पहले लिख दो, क्योंकि हमेशा क्वाड्रेटिक की मैंने बताया था ना जनरल फॉर्म क्या होती है, हमेशा पहले पावर 2 आती है, फिर पावर 1 आती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर कोई पावर नहीं आती। तो आप एक काम करो, ये 40y और 55 कितना हो गया, 45y हो गया, और माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 200 और 124 को भी यहाँ ले आओ तो ये होगा माइनस 124 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, अब क्या बना, ये बना माइनस वाई स्क्वायर प्लस 45y माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको सही करने की तरीका क्या है, -1 कॉमन ले लो। अब -1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर, ये बचेगा वाई स्क्वायर माइनस 45y प्लस 324, और इक्वेशन हमारे पास आ चुके हैं वाई स्क्वायर माइनस 45y प्लस 324 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ये आ गई इक्वेशन। ठीक है, तो ये है आपका पार्ट ना। अच्छा, आप बोलोगे सर ये तो लीनियर से अगर मान लो क्वाड्रेटिक अगर हम बनानी हो तो भैया आप एक काम करो, इसके मार्बल को x मान लो और इसके मार्बल को 45 माइनस एक्स मान लो। कह रहा है इन दोनों ने 5 मार्बल खो दिए। मैं दूसरा तरीका ही बता रहा हूँ आपको ना। तो 5 मार्बल खोए तो x माइनस 5 और इसने खोया तो 45 माइनस एक्स माइनस 5। प्रोडक्ट कितना हुआ, 124 हुआ। देख लो सेम इक्वेशन आ रही है, चेक कर लो आप। ये देखो सेम ही तो आ रही है, तो टेंशन लेने वाली क्या बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्वाड्रेटिक से ही करना है या लीनियर से ही करना है, जो आपका मन करे करो, बस सॉल्व करो इसको और प्रॉपर स्टेप लिखो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट करके। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट में। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी थी। आप मुझे है ना कमेंट्स में इसको सॉल्व करके बताना, सॉल्व करके बताना है आपने, ये आपको काम दे रहा हूँ मैं। चलें आगे चलें। हाँ जी, इसका सेकंड पार्ट कह रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toy. ठीक है, तो मतलब एक कॉटेज इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस करती है कुछ नंबर ऑफ टॉय भी। अच्छा, ऑन ए पर्टिकुलर डे जो टोटल कॉस्ट थी प्रोडक्शन की वो 750 रुपये गई। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो इसको मैं x मान लूँगा। मैंने बताया था x किसको मानते हैं हम, सबसे एंड में लिखा होता है जो मैं x मानना होता है। क्या आप एक शुरू करो सॉल्यूशन, हमें सिर्फ नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, हमने सिर्फ इसमें इक्वेशन बनानी थी जो क्वेश्चन 1 में एग्जाम्पल 1 में लिखा था। तो हम क्या करें, लेट करते हैं, लेट नंबर ऑफ टॉयज बी x। अ कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, तो लेट was found to be, let cost of production of each toy is equal to rupees y। हमने फिर से दो वेरिएबल बना दिए। ठीक है, तो कह रहा है ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय was found to be 55 माइनस, तो ATQ लिख दूं यहाँ पे, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, द कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय मतलब y was इज इक्वल टू, was इसका मतलब होता है इज इक्वल टू विल बी, was found to be 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, दैट इज x। ठीक है, आगे कह रहा है एक पर्टिकुलर डे में जो टोटल कॉस्ट थी, एक दिन मान लो उन्होंने टॉय बनाए, पूरे दिन टॉय बनाए, टोटल कॉस्ट 750 रुपये आई। तो भैया मुझे एक बात बताओ, जितने आपने टॉय बनाए और जितना उस टॉय का पैसा था ईच का, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी ना हमारे पास। आप खुद सोच के देखो, मान लो आपने एक दिन में इतने टॉय बनाए और एक टॉय का पैसा आपने y रखा, तो टोटल पैसे कितने हुए आपके, x इंटू वाई। तो जो टोटल कॉस्ट हुई वो कितनी हो गई, XY। कितने आ गई ये, 750। क्लियर है। अब मैंने बताया था इसको इसमें पुट कर दो, y की जगह क्या लिख दो आप, 55 माइनस एक्स, 55 माइनस एक्स लिख दो, बस बन गई आपकी क्वाड्रेटिक। वी वुड लाइक टू फाइंड नंबर ऑफ
टॉयज़, हमें एक्स ही निकालना, नंबर ऑफ टॉयज़ आ जाएगा। अब देखो ये आ गया 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। आप एक काम करो, इसको यहाँ लिख लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, 750 को यहाँ ले आओ तो माइनस 750 हो गया। -1 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। क्लियर है, आपकी इक्वेशन बन चुकी है। इसको आप होमवर्क में सॉल्व करके बताओगे, क्योंकि ये सब कुछ है ना मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा आपको ना कि सॉल्व कैसे करते हैं। अभी आप सिर्फ इसका टेस्ट लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। जब तक आप टेस्ट करोगे तभी तो सही से खा पाओगे चीज़ों को, है ना। तो पहले इसको समझो, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो बन चुकी है हमारी इक्वेशन, इसको अच्छे से देखो, इसको नोट करो, हम आगे चलते हैं। क्लियर है, आगे चले, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 2, कह रहा है चेक करो क्या ये जो फॉलोइंग है सारे के सारे, क्या ये क्वाड्रेटिक है, अगर है तो बताओ। तो हम चेक कैसे करेंगे, देख के चेक नहीं कर पाएंगे। आप पहले इस इक्वेशन को ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आओ, ये जो इक्वेशन दिख रही है ना इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाओ, तब आप बताओ है या नहीं है। जैसे एग्जांपल लो, पहला पार्ट ये हो गया x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो प्लस 4 प्लस 1 कितना हुआ, प्लस 5, तो ये हुआ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। इन सबको उठा के यहाँ ले आओ, तो माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 4x, इन दोनों माइनस माइनस प्लस, माइनस 6x प्लस 8। तो भाई ये तो आ रही है, तो यस ये तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, हमें यही मैटर करता है। सेकेंड पार्ट चेक करना, सेकेंड पार्ट कह रहा है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, ए प्लस बी, ए माइनस बी बन रहा है। फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी का, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को वहाँ लेके जाओगे तो कट ही गया, तो ये बचा x प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 4, तो ये तो ख़त्म ही हो गया, x प्लस 8 प्लस 4, तो ये आ गया x प्लस 12, तो बात ही ख़त्म हो गई। क्यों, ये तो है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई ये, क्योंकि पावर ही ख़त्म हो गई, पावर 2 होनी चाहिए इसमें। क्लियर है। तो सेकंड पार्ट, तो आपको चेक करना है, ये नहीं कि आप देख के आंसर दे दो, देख के आंसर नहीं देना, बताना, ये पूरा सॉल्व कर, इसके मार्क्स होते हैं स्टेप्स के। आगे देखो, नेक्स्ट थर्ड पार्ट कह रहा है बताओ ये है, तो थर्ड पार्ट को ज़रा ब्रैकेट खोलना शुरू करते हैं हम। तो ये हुआ x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ब्रैकेट खोलो, तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबको लेफ्ट पे ले आओ, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। तो ये भी आ रहा है भाई, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, और वो आ भी रही है। इसको देखो, अब इसमें क्यूब लगेगा। देखो a प्लस बी का होल क्यूब, आपको फॉर्मूला याद है क्यूब के, a प्लस बी का होल क्यूब होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तभी हम कर सकते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब लगाओ, तो ये होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3, मन में मत किया करो, लिख के किया करो, लिख के गलती नहीं होती, 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, ठीक है। तो ये हुआ। अब आप बोलोगे सर ये तो क्यूबिक है, तो होगा ही नहीं, पहले पूरा सिंप्लीफाई तो करो तभी आंसर दो। ये हुआ एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 4 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ध्यान से देखो, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट रहा है, क्या बचा मेरे पास, मेरे बचा 6x स्क्वायर 4 3 ज़ा प्लस 12x प्लस 8, इसको यहाँ ले आओ, माइनस 4 यहाँ लेके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब और सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 और 4 12, कितना आ गया, ये आ गया आंसर। तो भाई पावर तो 2 आ गई, बट आपको दिखने में तो क्यूबिक लग रहे हैं।
आप तो ऑप्शन को टिक कराओगे क्यूबिक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक नहीं है, बट आंसर इज इट इज़ क्वाड्रेटिक। क्लियर है? तो ये है आपका आंसर। तो ये इस टाइप से करना है, ठीक है। आगे चलें, आपके ख़त्म होता है आपका पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट। तो यही था आपका क्वाड्रेटिक का इंट्रोडक्शन, ठीक है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। इसके बाद है ना 4.1 एक बार ट्राई करना और इक्वेशन बनाने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखेंगे, हमने 9th में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे पॉलिनोमियल्स के, अगर आपको याद हो, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, सारे मैं नेक्स्ट पार्ट में रिवाइज करवाऊंगा। प्लस जो इक्वेशन मैंने बनवाई थी 2, वो आपने होमवर्क में करनी है, और उनको सॉल्व कैसे करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, वो सब हम सीखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है। जब तक के लिए इसको थॉरली रिवाइज करना, कोई डाउट हो जाए तो कमेंट्स में लिख देना। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।